लोग मान कसाय के वशीभूत होकर और लोभ कसाय के वशीभूत होकर ही धर्म करते हैं, इसलिए कभी सच्चे धर्मात्मा नहीं होते। मान कसाय के अर्थ में मान सम्मान की चाह में व्रत उपवास करते हैं, मंदिर आते हैं, बोलियां लेते हैं, दान देते हैं, क्रिया पालते हैं। कई लोग तो मान के लिए करते और कई लोग लोभ के, स्वर्ग आदि के लोभ से कि हमें पुण्य बनेगा, फिर हमें सामग्री मिलेगी, अनुकूलता रहेगी। कई लोग कहते हैं फलाने महाराज ने जब से हमारे ऊपर पिछी रखी है, हमारी भाई साहब इतनी दुकान चलने लगी। तो अब देखो उसको महाराज से कोई लेना देना नहीं है। अब वो वहाँ पर हर महीने भागता है और वहाँ पे 1 लाख की बोली लेता है, तो इसलिए लेता है कि तुम हमारे ऊपर पिछी रख दो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब वास्तव में ऐसा तो है नहीं। अगर पिछी रखने से पैसा बढ़ता तो वे तो सब पे पिछी रख रहे, तो सब ही पैसे वाले बन जावे, फिर सब क्यों नहीं बने, तू ही अकेला क्यों बना। सो कोई तर्क बुद्धि तो लगाता नहीं, क्यों मोह में फंसा है ना। बेहोश आदमी कभी तर्क युक्ति नहीं लगाता। वो तो कहता है कि मैं तो जब से, अभी एक मिला था एक मित्र मेरे को, कहने लगा एक जगह कोई मंदिर है बुंदेलखंड में, कह रहा भैया वहाँ पे जब से मैं गया मेरे सारे काम बन गए और मैं जितनों को ले गया उनके काम बन गए, बहुत चमत्कार है, बहुत चमत्कार। तुम कहा भैया मुझे कब ले चलेगा, समझ में। कह रहे आप अगली बार आओ, मैं आपको ले चलूँगा, और आप हृदय से पवित्रता से बिल्कुल सोच के रखना आपको जो चाहिए। बोले मेरे तो बेटे भी नहीं हो रहा था और 2 बेटियां थीं और बेटा था नहीं उसमें। तो कहने लगा मैंने तो भगवान से कह दिया मांगूंगा नहीं तुमसे। क्या कहा उसने, मांगूंगा नहीं, अगर देना हो तो दे देना। और बोले मैंने ऐसा भगवान को कहा और मैंने अपनी पत्नी से कहा मैं नहीं मांगता, उनको मेरी भक्ति इसी प्रसन्नता होगी तो देंगे, और तुझे जाके जो करना है कर। और भाई साहब मैं तो आ गया और 9 महीने बाद बेटा हो गया। तो ऐसे अब तुम ऐसी बातें सुनो तो थोड़ी देर तो तुम्हें को लगने लगे कि हमें भी ले चलो। ख्याल में है ना। तो बोला मैं तो कईयों को ले जा चुका, कईयों के बिगड़े काम बना दिए। तो हमने कहा हमें नहीं ले चल रहे। कह रहे आप अगली बार आना, आपको भी ले चलेंगे। बोल ऐसे लोभ के कारण और मान के कारण ये जीव इन धर्मादि के कार्यों में लगता है। सो इनमें कोई धर्म तो है नहीं, ये धर्म के कारण भी नहीं है, उल्टा ऐसी मान्यता से धर्म कार्यों में लगता है। सो इसे जिनागम में गृहीत मिथ्या दृष्टि कहा है। अब आपको लगता है कि हम तो गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं है, लेकिन अगर अभिप्राय में देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि है कि मेरे कार्य अच्छे बन जाएं, सो वो सब मिथ्यात्व भी जानना। हाँ, सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा, अंदर मान्यता टटोलनी पड़ेगी कि अंदर मान्यता वही तो नहीं है हमारी। कि साहब आप कैसे हमारी मान्यता, कि देखो अगर तुम्हें ऐसी मान्यता नहीं होती तो तुम क्रिया के लिए बहुत परेशान नहीं होते, तुम सहज रहते। वो सहज नहीं रह पाता है और पीछे मेरे ऊपर रख जाए, भगवान मुझे उठाने मिल जाए, वो तो इस बात की निशानी है कि इसके अंदर 100% लालसा है। अगर वस्तु स्वरूप समझता तो वो मरता ही नहीं। वो तो कहता काय की पीछी, ये सब है पुद्गल के खेल, इनसे नाही हमारो मेल। इनमें क्या रखा, ये भगवान की प्रतिमा उठाना, रखना, विराजमान करना। जैसे रखना शब्द बोल दिया ना, इसी पे कोई लड़ने आ जाए। अब भगवान को आप रखना बोलते हो, ऐसे से होते ना। एक देखो तो बताओ 3 लोग के नाच को आप ऐसा बोलते हो कि भगवान को रखना, अरे विराजमान करना। ठीक, क्या होता है, बात वही है। तुम चाहे विराजमान कहो चाहे सब नहीं, सब आदर है उनका आदर। तो ऐसा शब्दों की कोई वैल्यू नहीं। तो ये तो भाषा शास्त्र जो है ये तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तन होता ही रहता है। इसमें क्या रखा है, और तुम्हें भाषा का ज्ञान कहाँ है? क्यों है भाषा का ज्ञान है? कुछ भी भाषा का ज्ञान नहीं है। ऐसा अपन को बस हमें से नहीं बोलना चाहिए वैसे, अरे क्या है। तो जो भगवान को यहाँ से वहाँ रखा, विराजमान करा, तो वो सब पुद्गल की क्रिया हुई कि चेतन की क्रिया है?
वो पुद्गल की क्रिया से जीव का क्या संबंध है? वो अपनी योग्यता से प्रतिमा रखी गई, अपनी प्रतिमा से वापस जाए। तुम मानते हो कि मैं यही तो मिथ्यात्व है। जो जड़ की क्रिया का कर्ता बने और उसको कर्ता बने और अति उत्साह से कर्ता बने, तो बोलो मिथ्यात्व का डबल इंजन हो गया कि नहीं हो गया? है मोदी जी की डबल इंजन की सरकार चल रही कि नहीं? डबल इंजन की सरकार क्यों? डबल इंजन की सरकार समझ गए कि नहीं समझ गए? हैं कि साहब तुम्हारी भी तुम्हारे राज्य में भी हमारी सरकार और केंद्र में भी हमारी सरकार, तो क्यों इसमें क्या लगता है लोगों को कि विकास होता होगा? विकास होता है कि नहीं होता, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत शांति से हो सकता है समझ में आया कि? क्योंकि भाई चोर चोर मोसे रे भाई, अब अपने ही आदमी वहाँ बैठा है और वहाँ कोई भ्रष्टाचार करे भी और इन तक खबर आवे भी कि भैया तुम्हारे आदमी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो जिन निकालें तो पूरी दुनिया को पता चले, तो भैया चुपचाप रहे चलने दो। तो भाई अब तुम्हें लगता है कि विकास हो रहा, अब ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है कि विकास हो रहा, वो तो संसार कौन जाने है। तो ऐसे ही क्या होता है कि भाई क्रिया को क्रिया ही जड़ की मानना, उसे मैंने किया ऐसी मान्यता अगर होगी तो गारंटी से मिथ्यात्व होगा।